9/11/2001 अमेरिका में एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है, जिसके बाद महज 45 दिनों में अमेरिकी सरकार एक कानून बना लेती है जिसका नाम है पेट्रियोटिक एक्ट। इस एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार मस्जिदों में वहां पे कैमराज, स्पाई कैमरा लगाना शुरू करती है। हेट स्पीच जो दे रहा है उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना लेती है और कहती है कोई भी हेट स्पीच देता हुआ पकड़ा जाएगा धर्म के हिसाब से तो भाई उसको तत्काल जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं अब वापस चाइना आते हैं तो चाइना की स्थिति यह है कि वहां पे कई मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया है। वहां के मुसलमान लोग दाढ़ी तक नहीं रख सकते। यही नहीं, वहां मोहम्मद के नाम पे अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। इस तरीके का एक माहौल वहां पे बनाया गया है। और पता है यहां पे चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि भाई हम जॉब देते हैं, उग्रवाद को खत्म करते हैं। अब वापस चलते हैं गाजा पे। गाजा जिस तरीके से हरकत की और उसके बाद इजराइल ने जो जवाब दिया, अब ऐसा लगता है कि भारत को भी इन्हीं देशों की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाके भारत से आतंकवाद जो है वो समाप्त हो सकता है। पूरी जानकारी आपको देंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत में हो रहे एक के बाद एक ताबड़तोड़ आतंकी अटैक से भारत दहला हुआ है। लोगों के मन में डर है और अब तो कश्मीर में पर्यटक जाने के नाम से ही उनके रूह कांप जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम वहां पे नहीं जाएंगे। और इसके पीछे का कारण है भारत सरकार का कमजोर पड़ जाना, हर मुद्दे पे कमजोर पड़ जाना। ये माना जा सकता है कि आपने उड़ी और एयर स्ट्राइक जैसे कई अहम फैसले लिए, लेकिन शायद अब इस फैसला से काम नहीं चलने वाला। सिंधु जल समझौता को रोक देना भी शायद पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि ये आतंकी संगठन ऐसे नहीं रुकने वाले। आपको इन्हीं देशों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप एक बार इजराइल को याद कीजिए और किस तरीके से गाजा पट्टी की तरफ से आतंकी अटैक किए गए थे, जिसके बदले में इजराइल ने चुन चुन के उन आतंकवादियों को, ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और सब लोग पनाह मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। तब तमाम लोग उसके सपोर्ट में उतरे थे, लेकिन उस दौर में एकदम से इजराइल जो है अपने बातों को लेके आगे रखा हुआ था कि भाई साहब हम इसके ऊपर झुकने वाले नहीं हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, चाइना के बारे में तो कोई बोलना ही नहीं चाहता। मतलब वो देश पाकिस्तान जो आतंकवाद का पनाहगार है, वो देश भी चाइना के साथ एकदम मजबूत रिश्तों में है। उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता, भले ही वहां पे मुसलमानों के ऊपर तमाम ज्यादती, तमाम जुल्म किए जाते हैं। क्योंकि चाइना जो है अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है और वहां पे सब लोग चुप हो जाते हैं। अब आते हैं अमेरिका की बात करते हैं। आज अमेरिका आंखों में आंखें डाल के आतंकवाद के खिलाफ इसलिए बोल पाता है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने जो लड़ाइयां लड़ी है वो काबिले तारीफ है। तुरंत एक एक्ट बना दिया जाता है, 45 दिनों के अंदर वहां पे पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, कोई इसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं करता। और इसी वजह से जो है ये स्थिति देखने को मिलती है। इजराइल की भी बात यहां पे उदाहरण मैं आपको दे देना चाहता हूं। इजराइल में वहां जब इस तरीके का हमला होता है तो वहां पे पक्ष विपक्ष का मतलब ही एक होता है कि भाई चलिए अब कुछ भी हो जाए, आतंकवाद को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, टेरर को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये स्थिति बड़ी आसान तरीके से सामने भी आ जाती है वहां पे। लेकिन भारत में इसके भिन्न चीजें होती हैं और इसी का परिणाम है कि एक के बाद एक ऐसे अटैक होते रह गए और यहां पे भारत कमजोर हर बार पड़ता रह गया। अभी अगर आज के सिनेरियो में बात किया जाए तो मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवार जो है वो पलायन कर जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है। वजह ये कि वो हिंदू थे, उनको हटा दिया जाता है वहां से और इसके ऊपर सरकार और तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। अभी ये बात धीमी और ठंडी पड़ती इससे पहले पहलगाम में हमला होता है। पहलगाम में हमला करके 27 लोगों को जो है एकदम से उड़ा दिया जाता है, उनका मजहब और उनका धर्म पूछ के। और यहाँ पे सरकार जो है अभी प्लान कर रही है कि हमें करना क्या है। हालांकि सरकार क्या प्लान करेगी, क्या कुछ करेगी, ये बड़ा सवाल बाद में उठेगा, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि अभी जिस तरीके से आपने प्रोटेस्ट देखा, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और कश्मीर में भी लोग जो है इस हत्या का निंदा कर रहे हैं, इस तरीके के कारनामों का निंदा कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे हैं। लेकिन काश ये नारे 1989 और 1990 में लगा दिए जाते तो कश्मीर का ये स्थिति नहीं रहता। जब वहां से 7 लाख कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, तब वहां का एक भी कश्मीरी जो इस वक्त है, कोई भी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। इसी वजह से शायद वहां के 7 लाख कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर हो गए थे। और 1990 में तो ये मैं आपको बता दूं, 19 जनवरी 1990 में तो बाकायदा मस्जिदों से ये अनाउंस किया गया था कि यहाँ जितने भी हिंदू परिवार हैं वो लोग एकदम से इस जगह को छोड़ के चले जाएं। कुछ जगहों से तो ये भी खबर आती है कि वहां पे ये तक कहा गया था कि अपने बहन और बेटियों को छोड़ के आप लोग चले जाएं। इस तरीके के बयान मस्जिदों से जो है वो दिए गए थे। और उसके बाद
रात में लोग भाग-भाग के आए थे, कितना नरसंहार हुआ था और उस वक़्त ये कश्मीरी चुप थे, कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। लेकिन चूँकि अभी कश्मीर में आंदोलन हो रहा है, तो इसकी हम सराहना भी करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी कि क्या ये बस टूरिज़्म वहाँ पे पहुँचे इसके लिए हो रहा है या वाक़ई वो लोग चाहते हैं कि भाई आतंकवाद का खात्मा हो? क्योंकि अगर वो ये चाहते तो आज से पहले जो वहाँ सेना पे पत्थरबाजी होती थी, सेना को मारा-पीटा जाता था, वो भी करने वाले वहीं के लोग थे, वो भी करने वाले वहीं से लोग आते थे और आज के जो सिनेरियो में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ये परिवर्तन शायद पहले हो गए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज भी लोग कह रहे हैं कि वो सब कुछ जो हुआ, बिना किसी वहाँ के यानी जो इलाका जो है, वहाँ के मिली-भगत की ये सब कुछ नहीं हो सकता था और इसके पीछे भी यही लोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन सबको कहना कि भाई साहब सब गलत हैं, इसको मैं गलत मानता हूँ। लेकिन जो गलत है, वो गलत है और इसको कहने में मैं बिल्कुल कोताही नहीं बरतूँगा बाकी लोगों की तरह। मैं कहूँगा कि भाई साहब ये जो लोग आए और जिस तरीके से इस्लाम के नाम पे लोगों को मारा, जिस तरीके से ये उनका धर्म पूछ के मारा, ये गलत है। और अब भारत को एक बहुत ही बड़ा फैसला लेना पड़ेगा जिसमें तमाम विपक्ष को भी साथ में आके जो है कम से कम इसके ऊपर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप एक बार जाके 26 घरों में जाइएगा, बातचीत कीजिएगा और वहाँ पे राजनीति तौर पे बात कीजिएगा, फिर आपको वो सब लोग एकदम 1 मिनट में सिखा देंगे कि भाई साहब यहाँ पे राजनीति आप नहीं कर सकते। एक बार जाके उनके परिवार से मिलिए और आप लोग यहाँ पे राजनीति बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे फैसला लीजिए, कोई ऐसा कानून बने, कोई ऐसा एक्ट बने जो अभी अमेरिका में काम कर रहा है कि भाई किसी को बख्शना नहीं है। अगर कोई हेट स्पीच देगा, कोई इस तरीके की बात करेगा, तो भाई हम किसी को नहीं छोड़ने वाले और फिर तुरंत के तुरंत कार्रवाई कीजिए, तब जाके आतंकवाद पे आप अंकुश लगा सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से भी अब लड़ने का वक़्त आ गया है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में आपको बता दूं कि 9/11 में जब ये हमला 2001 में हुआ था, उसके 10 साल बाद 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपने सैनिकों को भेज के अमेरिका में ओसामा बिन लादेन को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस वक्त ये पाकिस्तान जो है वो देखता रह गया था। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप हफीज सईद को ऐसे ही उठवा लीजिए, एक बार ऐसे ही उसको भी नेस्तनाबूद कर दीजिए, सारा झंझट, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मजबूत कदम आपको उठाने पड़ेंगे, तब जाके जो है आतंकवाद से भारत का पीछा छूटेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके जो मैंने कहा उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।